भारत में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो सब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से चलता है। अगर देश में कोई भी लॉ बनाना हो, रूल रेगुलेशन बनाना हो, उनको इम्प्लीमेंट करना हो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के माध्यम से हमें पार्लियामेंट के हेल्प से ही कोई काम किया जा सकता है। इसी क्रम में एक पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, रिफॉर्म्स इन इंडियन क्रिमिनल लॉ। इंडियन क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म करने की बात की जाए, जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारा कितना बदल जाएगा कानून। वेलकम टू द आवर चैनल सत्यवान आनंद। तो आज हम जो है देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेजर थिंग्स हैं। तो जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर देखा जाए वो हमारे सिलेबस के हिस्से से, तो जो सिलेबस का हिस्सा गवर्नेंस है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वहाँ से इंक्लूड होता है और सोर्स हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने क्या किया है, लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इस बिल को प्रेजेंट करने का एम क्या है? इस बिल को मेनली प्रेजेंट करने का मेन एम है कि जो हमारे ब्रिटिश इरा के पुराने कानून हैं उन सभी कानून को बदलना है। इसमें हम 10 कारण गिनाएंगे, ऐसे 10 मेन कारण क्या क्या हैं जिसके वजह से ये कानून बदलने की आवश्यकता पड़ गई। इनकी क्या आवश्यकता थी, तो आइए देखते हैं पहले इस कानून के हाइलाइट्स क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो है, ये जो है बहुत सारे चीज़ों में हमारे पास कानून के लिए था ही नहीं, लेकिन अब जो नए हाइलाइट्स देखा जाए, नए कानून आ रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग जो क्राइम है उसमें कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा की बात की गई है। साथ ही साथ जो है कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्स करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, इस शादी भविष्य में करने के जो है वादे के आधार पर, तो उसको भी 10 साल की जेल होगी अगर शादी नहीं करता है तब। इसके अलावा एक कानून जो है हमेशा चर्चा में रहता है, मैरिटल रेप का केस। कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा है, अपनी ही पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर सेक्स कर ले तो वो मैरिटल रेप होगा, उसके ऊपर रेप जैसी धाराएं लग जाएंगी। लेकिन इस कानून में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से सेक्स करता है और जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं है तो उसे रेप हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट इस सेक्शन में नहीं है। एक और कानून होता है सेडिशन, राजद्रोह का कानून, जो सेक्शन 124 एक माध्यम से आता था, और वो राजद्रोह का केस जो है हर सरकारें लगा देती थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होती थी। उसको जो है यहाँ से रिपील किया गया है, निरसन कर दिया गया। आगे देखा जाए ये कानून में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पास था ही नहीं। जैसे हम देखें, टेररिज्म से लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर कानून नहीं था। 2008 में जब मुंबई पर बम ब्लास्ट का हुआ, मुंबई पर अटैक हुआ, कसाब ने किया, उसके साथियों ने, तो एक्चुअल में देश में कानून ही नहीं था कि उस मामले से निपटा जाए। कोटा जो कानून था उसको सरकार ने 2004 में ही रिपील कर दिया था। इसलिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो गठन हुआ 2008 में, उसके पीछे मेन कारण यही था कि हमारे पास टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं थी, कानून नहीं था। इसलिए आतंकवाद जैसे घटनाओं को, सेपरेटिज्म, अलगाववाद या जो राजद्रोह का केस होता है, या तो देश की संप्रभुता के खिलाफ, अगर कोई देश की संप्रभुता को ही चैलेंज करे, इनके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाने हैं, उसके भी प्रोविजन को इसमें लॉ के माध्यम से जोड़े जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से 10 कारण हैं जो इसके वजह से एक्चुअल में इस कानून को लाना आवश्यक था और पुराने कानून को रिप्लेस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। तो पहला कारण ये है कि ब्रिटिश लीगेसी है। ये जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का जो है इसका रेमनेंट है, अवशेष है, और एक्चुअल में ये ब्रिटिश पर जो राज चलता था उनका भारत पर कंट्रोल करने के पर्पज से लाया गया था, इसलिए ये इसको बदलना अति आवश्यक है। पनिटिव अप्रोच था, क्योंकि ओल्ड कानून जो है वो जस्टिस को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था, वो वहाँ पर पनिशमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया था कि ब्रिटिश अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सके। साथ ही ये आउटडेटेड है, जैसा कि हमने कहा, इसमें टेक्नोलॉजिकल जस्टिस रिक्वायरमेंट जो है प्रेजेंट टाइम में वो है नहीं, क्योंकि ये 163 साल पुराने, 150 साल से ज़्यादा पुराने कानून हैं, तो समय के साथ परिवर्तन अति आवश्यक है। लो कन्विक्शन रेट, चौथा कारण है कि लो कन्विक्शन, जैसा कि हम जानते हैं भारत में क्रिमिनल जो है फाइनली छूट ही जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ट्रायल होता है लेकिन कन्विक्शन बहुत कम लोगों का होता है। नेक्स्ट रीजन है जेंडर इनसेंसिटिविटी,
तो जेंडर इंसेंसिटिव के महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सेंसिटिव अप्रोच नहीं है, इसलिए वजह से इन सेंसिटिविटी की वजह से भी इसमें चेंजिंग की गई है। और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम जानते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े केस होते हैं, बहुत हाईलाइटेड केस होते हैं, उनको भी जो है सॉल्व करने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं, और आम आदमी के केस को सॉल्व करने में जो सिंपल सिटीजन है उनके 30 साल 40 साल 50 साल। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 70-80 साल से केस लड़ रहे हैं, वो मर गए, उनके बेटे लड़ रहे हैं, उनके नाती लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे देश में है, इसलिए बदलना आवश्यक है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ पावर। हम जानते हैं कि इसमें एक सेडिशन जो चार्ज था राजद्रोह का, सेक्शन 124A, वो एक हमेशा जो है चर्चा में रहता था कि उसका वजह से मिसयूज हो रहा है। अतः इस मिसयूज को रोकने जो है क्रूअल सिविल लिबर्टी थी, इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो उसे कर्टेल किया जाए। जो सिविल लिबर्टी थी या इंडिविजुअल लिबर्टी थी, उसको टारगेट करके कर्टेल, उस पर पाबंदी लगाई जाती थी, इसलिए भी ये आवश्यक है। साथ ही साथ लैक ऑफ विक्टिम फोकस, इसका मेन जो है विक्टिम पर ध्यान न रह करके ये लीगल बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पर बात करता था कि किस तरीके से क्या करना है, साक्ष्य कैसे हैं। हर जगह जो है कागजी कार्रवाई पर ज़्यादा फोकस होता था, और ये एक्चुअल में विक्टिम प्रो न होकर के, प्रो विक्टिम न होकर के प्रो क्रिमिनल कानून था। तो इस वजह से भी बदलना आवश्यक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने कहा 150 साल पुराने कानून है, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी आज की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो देखते हैं कि जो एविडेंस कलेक्ट करना होता है, चाहे इन्वेस्टिगेशन होता है, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ें लॉ में अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड स्कोप, लास्ट 10वां कार्ड क्या है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा साइबर क्राइम, ये जब कानून बने थे ब्रिटिशों ने बनाया था, उस समय साइबर कंप्यूटर था ही नहीं। टेररिज्म के आज जो सिचुएशन है ऐसा नहीं था। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये फिशिंग है, ये सब चीज़ों से, बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसमें कानून बहुत कम थे, या बाद में कानून बनाए गए थे लेकिन इकट्ठा नहीं थे। इसलिए ये लिमिटेड स्कोप को देखते हुए भी इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो मेजर प्रोविजन ऑफ द 3 न्यू बिल्स, ये जो नए 3 बिल लाए गए हैं, इसमें हम आइए देखते हैं थोड़े में इसमें क्या क्या एक्चुअल मेन प्रोविजन लाए जाएंगे। तो जो हमारा पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ये रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड 1860 को। इसका मेन फोकस होगा कि रिफ्लेक्ट इंडियन इथोस जस्टिस ओरिएंटेड। इंडियन जो है स्पिरिचुअलिटी है, इथोस है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए और जस्टिस ओरिएंटेड बनाया जाएगा, लोगों को सुनिश्चित न्याय मिल सके। इसमें कुल 356 सेक्शन होंगे, जो कि पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे। आगे देखा जाए ये जो है वीमेन और चिल्ड्रेन के ध्यान में रख के बनाया गया। इसमें एक सेपरेट चैप्टर ही डेडिकेट किया गया है वीमेन्स और चिल्ड्रेन के लिए। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, फिजिकल इंटरकोर्स में आता है, इस आधार पर कि भविष्य में उसके साथ शादी करेगा या उसको नौकरी दिलवा देगा या एडमिशन दिलवा देगा, इसमें है नहीं लेकिन कुछ लोग एडमिशन दिलवाने के नाम पर भी सेक्स करते हैं, तो इस चीज़ों से बचने के लिए भी ये कानून बनाए गए हैं कि इस तरीके का कोई करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। और कोई व्यक्ति अगर किसी छोटे बच्चे को 7 साल 10 साल के है जिसको आतंकवादी बनाया जाता है, उसको पत्थर एक स्टोन पेल्टिंग के लिए सिखाया जाता है, उसको आतंकवाद के लिए सिखाया, 72 हुर्रे का सपना दिखाया जाता है, तो इस तरीके का अगर किसी बच्चे को कोई क्राइम में इन्वॉल्व करता है, उसे ढकेलता है, तो उसके ऊपर भी सजा का प्रोविजन है। आगे देखते हैं डिजिटल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट को अब डिजिटली जो है कलेक्ट करेंगे, उसमें उसकी एक डिफिनीशन में एक्सपेंशन किया गया है। स्पीडी ट्रायल की बात की जा रही है, इसमें समरी ट्रायल और टाइम लिमिट को भी ध्यान रखा जाएगा। यानी जो हमारे यहाँ ट्रायल होता है, केसेस चलते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी टाइम तक चलेंगे, 50 साल चल सकते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम तक। तो इस बात को ध्यान में रखे हुए यहाँ पर टाइम लिमिट रखा जाएगा। समरी ट्रायल कराई जाएगी, जैसे बहुत छोटे केस हैं तो जल्दी से निपटारे बात की जाएगी। विक्टिम सपोर्ट, जो विक्टिम है, जैसा कि हम देखते हैं अभी यूपी में ऐसा हुआ है, गवाही देने जा रहा है, उसको गोली मार दी जा रही है। तो जो विक्टिम है, विक्टिम को मार दिया जाता है, गवाह को मार दिया जाता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए विक्टिम को जो है सपोर्ट दी जाएगी और उसको जो है कंपलसरी स्टेटस अपडेट किया जाएगा, उसको क्या क्या सपोर्ट दी गई है। आगे देखा जाए मॉडर्नाइज्ड पनिशमेंट, तो इसमें पनिशमेंट की बात की गई है। जो साइबर ऑफेंस हैं या नए नए क्राइम हैं, उनको भी इसके परव्यू में लाया जा रहा है।
टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नई डेफिनेशन बनाई जा रही है। पहली बार जो है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन, जो प्रॉपर्टी लोगों की है उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात की जाएगी। आर्म्ड रिवेलियन, अगर कोई सैनिक विद्रोह होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं म्यांमार में, अफ्रीका के डिफरेंट देशों में तख्ता पलट हो रहा है और अफगानिस्तान में हुआ है, इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, इसलिए कानून है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट का एक्टिविटी चलता है, उन्हें बचाना है। इस तरीके से मॉब लिंचिंग वगैरह सभी तरीके के कानून को, इसमें जो मॉडर्न कानून क्रिमिनल हैं, इन्हें बचाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो एफआईआर, इसमें 0 एफआईआर और ईएफआईआर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सेडिशन लॉ, जैसा कि हमने कहा, ये रिपील हो रहा है, तो सेक्शन 124A जो था राजद्रोह का कानून, अब वो खत्म हो जाएगा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा बिल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। इस बिल में आइए देखते हैं मेन प्रोविजन क्या है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को रिप्लेस करेगा। इसका मेन फोकस होगा इनहांस सिटीजन प्रोटेक्शन, तो नागरिकों की सुरक्षा ही इसका मेन उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है। इसमें 533 सेक्शन होंगे, जो कि 160 चेंज, यानी पहले वाले सेक्शन में अमेंडमेंट हो रहे हैं और 160 को चेंज किए जा रहे हैं। आगे देखा जाए इसके मेन प्रोविजन क्या क्या हैं। वीमेन एंड चिल्ड्रेन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उनका प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी रखा गया है अगर कोई क्राइम होता है। डिजिटल इंटीग्रेशन की बात कीजिए कि इस प्रोसेस को डिजिटाइजेशन इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो स्पीडी ट्रायल की इसमें भी बात की जा रही है। ट्रायल एक्सपीडिएटेड समरी ट्रायल और फॉर पिटी ऑफेंस है, जो बहुत छोटे छोटे क्राइम हैं। तो बहुत ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें अगर व्यक्ति को सज़ा भी हो तो 6 महीने साल भर होगी, लेकिन उसके केस ही चलते हैं कई साल तक। इस चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। सच अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की वजह से उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है, तो उस केसों को जल्दी से निपटारा करके उसको 1 साल की सज़ा दें और किनारे कर दें, उसको भी सज़ा काट के घर जाएगा और कोर्ट का भी टाइम बचेगा। तो फिक्सिंग द 90-day विंडो फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू बी मेड बाय स्टेट्स। तो अब जो है 90 डे में पुलिस स्टेशन को जो है एक विंडो और इन्वेस्टिगेशन बनाया जाएगा, उसमें 90 डे का टाइम दिया जाएगा कि चार्जशीट फाइल करें। वेल आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, और जिस मामले में केस चल रहा है, अगर उस मामले में जितनी सज़ा होगी, मान लीजिए कि 9 साल की सज़ा है, तो 9 साल की सज़ा है और वो ट्रायल के दौरान ही अगर जो है 3 साल सज़ा गुजार चुका है, 1/3 गुजार लिया है, तो उसे वेल दे दिया जाए, जमानत पर उसे छोड़ दिया जाएगा। यानी किसी क्राइम की जो मैक्सिमम लिमिट है उसका 1/3 अगर वो गुजार लेता है तो उसको जमानत देने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समय से जेल में ही पड़े रहते हैं। सबसे विक्टिम सपोर्ट की बात की गई, उसमें उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा और टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा कि हमने कहा कि प्रयागराज में हुआ, जब गवाह जा रहा था गवाही देने तो उसको गोली मारकर हत्या करे, साथ ही उसको प्रोटेक्शन भी दिया गया। उसके ऊपर पहले ही डर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बॉडीगार्ड दिया था, बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया, उसको भी मार दिया गया। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो हार्सर प्रोविजन अगेंस्ट गैंग, तो जो गैंग वार है चल रहा है, टेररिज्म चल रहे हैं, इन सब के लिए बहुत हार्सर क्राइम प्रोविजन किए जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और फ्यूगिटिव ट्रायल, जैसा कि हम जानते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये जो हैं अन्य बहुत सारे लोग जो है देश छोड़ के भाग गए हैं, पैसा वो लोग देश का गबन किए और फरार हो गए। इनके लिए कानून लिया जा रहा है ट्रायल्स फॉर फ्यूगिटिव इन एब्सेंटिया, यानी अगर देश में एब्सेंट भी हैं उनके ऊपर उसी तरीके का ट्रायल चलेगा जैसे कि वो अगर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जल्दी से मामला निपटारा हो सके और उनकी जो है संपत्ति जब्त की जा सके, और अगर वो पकड़ में आए तो जेल भेजा जा सके। एफआईआर की बात की जाए तो 0 एफआईआर ईएफआईआर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, यानी जैसा कि हम सुनते हैं विदेशों में होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा नेता है, लेकिन उसको जब सज़ा मिलती है तो टॉयलेट साफ करने की सज़ा मिलती है, नाली साफ करने की सज़ा मिलेगी, रोड साफ करने की सज़ा मिलेगी। तो जो कम्युनिटी सर्विस हैं, इस तरीके के प्रोविज़न भारतीय कानून में भी लाने के प्रोविज़न है, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कानून नहीं लाया था। उनको कम्युनिटी से क्या मतलब था, उनको तो मतलब था कि जेल में ठूंस दो, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल म्यांमार में ले जाकर ठूंस दो, मच्छर काटे, गठिया रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वो समाज से दूर रहे, कम्युनिटी से दूर रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोविज़न लाया गया है, कम्युनिटी सर्विस जो है पनिशमेंट के रूप में दिया जाएगा। आगे देखा जाए तो जो नेक्स्ट बिल है भारतीय साक्ष्य बिल 2023,
ये रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। इसका मेन फोकस होगा मॉडर्नाइजेज एविडेंस प्रेजेंटेशन। तो जो एविडेंस साक्ष्य कलेक्ट करने हैं उनको जो है प्रेजेंट करना है कोर्ट में, उनमें मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। सेक्शन देखा जाए तो इसमें कुल 170 सेक्शन है, 23 को चेंज किया गया है पहले वाले की तुलना में। और डिजिटल इंटीग्रेशन इसमें किया है, जो साक्ष्य कलेक्ट करना है अब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जाती है तो वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे, यानी वो फोटो खींच लेंगे, वीडियो बनाएंगे। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो मैसेजिंग है, कोई सोशल मीडिया का चैट वगैरह है, उस सब को अब साक्ष्य माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। विक्टिम सपोर्ट की बात यहाँ भी कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग फॉर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन बाय द पुलिस। अगर पुलिस कोई भी अब एक्शन लेती है तो उस पर जो है उसका वीडियो बनाया जाएगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, सर्च करने जाती है, तो कोई प्रॉपर्टी सीज कर रही है वो सरकार के आदेश से, कोर्ट के आदेश से, तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि क्या वो सच में कानून की प्रक्रिया द्वारा या जो कोर्ट का आदेश है उसी अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे देखा जाए टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए यहाँ पर भी बात की कि जो साक्ष्य हमको कलेक्ट करने हैं उनको डिफिनीशन दी जा रही है और ऑर्गेनाइज क्राइम को विशेष रूप से डिफाइन किया जाएगा। उस मामले में किस तरीके से क्राइम से निपटा जाएगा, उनको जो है साक्ष्य कैसे, एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा। एफआईआर की बात की जाए तो मैंडेटरी डिजिटाइजेशन ऑफ एफआईआर चार्जशीट। तो चार्जशीट जैसे हमने कहा, इसके पहले नागरिक सुरक्षा कानून में कहा गया 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा कर रहे हैं। ऐसे मैंडेटरी डिजिटाइजेशन करना है कि अभी पूरी जो है प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी। और मैंडेटरी यूज ऑफ फोरेंसिक सर्विस फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद 7 और मोर ईयर। ये बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट होगा जैसे ये कानून बन जाएगा कि अब हम जो है कोई भी जब डाटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे साक्ष्य के रूप में, तो वहाँ पर अब फोरेंसिक सर्विस की भी मदद ली जाएगी। क्या सच में वो उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है? तो फोरेंसिक सर्विस जैसा कि हम देखते हैं टीवी में प्रयोग होता है, सीरियल्स में प्रयोग होता है, फिल्मों में होता है, जब वो रियल में होगा तो सच में हाँ ये है, पर ये चीज़ें पकड़ में ज़्यादा आसानी से आएंगे। और इसका जो है 7 साल या उससे ज़्यादा की जो सजा वाली केसें हैं उसमें इसे अप्लाई करने की बात की जा रही है। ये था कानून। अब आइए देखते हैं ये जो 3 कानून हैं, 10 कारण हमने गिनाए क्यों बदले जा रहे हैं। इस सभी कानून के हमने मेन प्रोविजन देख लिए। देखते हैं इसमें जो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्योंकि अगर कोई कानून बन रहा है तो उसको मेनली हमें ये देखना है कि उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस के केस में हम देखते हैं कि जो नया लॉ बनाया जा रहा है इसमें मेन फोकस होगा जस्टिस प्रदान किया जाए सिटीजन को, और उसमें मॉडर्न चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाए और सिटीजन के राइट का प्रोटेक्शन किया जाए, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। मेन इम्फेसिस, मुख्य ध्यान कहाँ पर रखा जाएगा, मेन फोकस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, डिजिटाइजेशन एंड जस्टिस। तो ये ध्यान रखना है कि जनता को के प्रति, सरकार को, जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सभी बॉडी को अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंट करना, उनको जवाबदेही देना है, डिजिटल तरीके से काम करना और न्यायपूर्ण तरीके से काम करना है। और ये कानून सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं होना चाहिए, जस्टिस देने के लिए कानून। इसकी बात की जाए तो ये जो मई 2020 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी रणवीर सिंह के अंडर में, उन्होंने इस कमेटी को जो है जो कानून में रिफॉर्म करने की बात को प्रपोज किया था, और इसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसी के आधार पर ये एक्शन लिया गया है। अब सरकार नया कानून ला रही है। ये कानून अभी तुरंत नहीं एक्टिव होंगे क्योंकि इसमें लंबी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया की बात करें तो ये पहले पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, अब वहाँ से वो चला गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब वहाँ पर उसकी स्क्रूटनी होगी, एक एक क्लास बाई क्लास होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। फिर वहाँ पर जो है सभी मेंबर अपने अपने राय देंगे, कुछ अमेंडमेंट होगा, फिर से वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, डिस्कशन होगा, फिर बिल वोटिंग के बाद पास होगा, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसे पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वहाँ से साइन होगा, साइन के बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करेगी गजट में, और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको लागू करेगी, तब जाकर के ये कानून बनेगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब चूंकि इनिशिएट हो चुका है तो ये साल भर में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।